नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौर के बारे में, जिनका नाम मेवाड़ ही नहीं अपनी संपूर्ण हिंदुस्तान के इतिहास में त्याग, बलिदान, देशभक्ति व स्वामी भक्ति के लिए स्वर्ण अक्षरों में अमर है। वीर दुर्गादास राठौर के बारे में शायद ही आपने सुना हो, किंतु अगर आप मारवाड़ी या राजस्थान से हैं तो आपने इनका नाम और इनके ऊपर कई लोकगीत अवश्य सुने होंगे। हमारी यही कोशिश है कि हम आपको ऐसे राजा महाराजा और वीर योद्धाओं से परिचित करा सके जिन्होंने हमारे देश, समाज, संस्कृति को बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। आप सब लोगों से हमारी यही विनती है कि आप लोग भी हमारे इस कार्य में सहयोग करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी अनसंग हीरोज के बारे में बताइए जिनके बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हमारा आज का वीडियो। मित्रों, मुगलों के दमनकारी कालखंड में जब 13 अगस्त 1638 को जोधपुर रियासत के सालबा कला में वीर दुर्गादास का जन्म हुआ, उस समय समृद्ध, संपन्न और विशाल धनाढ्य राज्य मारवाड़ का कोई स्वामी, सामंत या फिर सेनापति नहीं था। चारों ओर औरंगजेब के कुटिल विश्वासघात की भेंट चढ़ा समाज त्राही त्राही कर रहा था। जनता कठोर दमन चक्र में फंसी थी। सर्वत्र आतंक, लूट खसौट, हिंसा और भय की विकराल काली घटा छाई थी। उस समय मारवाड़ी नहीं बल्कि पूरा भारत मुगल आक्रांताओं के अत्याचार, शोषण, दमन, जबरन धर्मांतरण, धर्म स्थलों के ऊपर हमले और उनके खजानों को लूटने की घटनाओं को सहन कर करके घोर आर्तनाद कर रहा था। भारत माता के छलनी आंचल की संकटमय स्थिति में वीर दुर्गादास राठौर के पौरुष और पराक्रम की आंधी चली। इस वीर की चमकती तलवार और अनथक परिश्रम का परिणाम था कि मारवाड़ आजाद हुआ और खुले आकाश में सुख की सांस लेने लगा। दुर्गादास एक ऐसे देशभक्त का नाम है जिनका जन्म से मृत्यु तक संघर्ष का जीवन रहा। इस बालक की कहानी ऐसे कठोर तप और कर्म युद्ध की श्रेष्ठ कहानी है जो शिशु दुर्गादास व उसकी मां को घर से निकालने से शुरू होती है। मित्रों, उन्होंने अपनी मातृभूमि मारवाड़ यानी जोधपुर को मुगलों के आधिपत्य से मुक्त करवाया और हिंदू धर्म की रक्षा की। वीर दुर्गादास ने मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से मुक्त करवाकर दिल्ली से मारवाड़ लाए और लगातार कई वर्षों तक मुगलों से संघर्ष कर अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा बनवाया। अजीत सिंह के पिता राजा जसवंत सिंह ने उन्हें भविष्य में मारवाड़ का रक्षक कहा था, जिसे उन्होंने सत्य सिद्ध कर दिखाया। मित्रों, वीर दुर्गादास को मारवाड़ का मोती और मारवाड़ उदारक भी कहा जाता है। उनकी वीरता, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के किस्से न सिर्फ मारवाड़ में बल्कि पूरे राजस्थान में गाए जाते हैं। माई एहड़ो पूत जड़ जेहड़ो दुर्गादास, अर्थात माता ऐसे पुत्र को जन्म देना जैसे दुर्गादास। वीर दुर्गादास राठौर का जन्म 13 अगस्त 1638 को ग्राम सालबा में हुआ था। वे सूर्यवंशी राठौर कुल के राजपूत थे। उनके पिता का नाम आस्करण था, जो मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के राज्य की दुनेवा जागीर के जागीरदार थे। वीर दुर्गादास राठौर की माता का नाम नेतकबर बाई था। दुर्गादास की माता अपने पति आस्करण से दूर सालबा के पास लुड़ाबे गांव में रहती थी। बचपन में दुर्गादास का लालन पोषण उनकी माता नेतकबर ने ही किया और उनमें स्वाभिमान और देशभक्ति के संस्कार कूट कूट कर डाले। मित्रों, चलिए बात करते हैं जब वीर दुर्गादास को महाराजा जसवंत सिंह का बुलावा आया। एक समय की बात है, एक पशु चारक राइका दुर्गादास राठौर के खेत में अपने ऊंट चराने लगा। बालक दुर्गादास के मना करने पर भी वो नहीं माना और उसने मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह के बारे में अपशब्द कहे, जिससे दुर्गादास को अत्यधिक क्रोध आया और कहा सुनी हुई बात आगे बढ़ी तो उन्होंने अपनी तलवार निकाली और उस चरवाहे को मार दिया। जब यह समाचार महाराजा जसवंत सिंह तक पहुंचा तो उन्होंने दुर्गादास राठौर को अपने राजभवन बुलाया और उस राइका को मारने का कारण पूछा। मित्रों, तब बालक दुर्गादास ने निर्भय होकर महाराज के सामने बतलाया कि वो अनाधिकृत रूप से दूसरे के क्षेत्र में अपने मवेशी चरा रहा था और महाराज और मारवाड़ राज्य के बारे में गलत बातें कर रहा था और इसी कारण मैंने उसे मारा। महाराजा जसवंत सिंह ने दुर्गादास राठौर की निर्भीकता और साहस से खुश होकर उन्हें क्षमा करते हुए अपनी सेना में शामिल कर लिया। धीरे धीरे वीर दुर्गादास राठौर की बहादुरी की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। अब महाराजा जिधर भी जाते दुर्गादास को अपने साथ ले जाते। महाराजा जसवंत सिंह वीर दुर्गादास को मारवाड़ का भावी रक्षक कहा करते थे। चलिए अब बात करते हैं महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु और अजीत सिंह के जन्म के बारे में। इस समय दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब का शासन था। उसने षड्यंत्र पूर्वक 1678 में महाराजा जसवंत सिंह को पठानों के विद्रोह को दबाने के लिए अफगानिस्तान भेजा,
जहां नवंबर दिसंबर 1678 को उनकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब पूरे भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता था। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु से वो बहुत ही खुश था, क्योंकि मारवाड़ में अब वो बड़ी आसानी से अपने मंसूबे पूरे कर सकता था। मित्रों, जिस समय महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हुई उस समय उनकी कोई भी जीवित पुत्र संतान नहीं थी। उनकी मृत्यु के समय उनकी 2 रानियां, रानी जादम और रानी नरू की गर्भवती थी। फरवरी 1679 में दोनों रानियों ने अलग अलग पुत्रों को जन्म दिया। रानी जादम के पुत्र का नाम अजीत सिंह और रानी नरूकी के पुत्र का नाम रणथंबन रखा गया। जन्म के कुछ समय पश्चात रणथंबन की मृत्यु हो गई। औरंगजेब ने महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद जोधपुर पर कब्जा कर लिया और शाही हाकिम को वहां बैठा दिया। कुछ समय पश्चात उसने महाराजा जसवंत सिंह के करीबी रिश्तेदार भाई अमर सिंह के पौत्र और अपने वफादार कीर्ति सिंह को मारवाड़ की गद्दी पर बैठाया। कीर्ति सिंह एक तरह से कठपुतली शासक था और शासन की बागडोर औरंगजेब के हाथों में थी। इस दौरान औरंगजेब ने जोधपुर और मारवाड़ में कई मंदिर तोड़े। चलिए अब बात करते हैं वीर दुर्गादास और अजीत सिंह का दिल्ली जाने के बारे में। मित्रों, वीर दुर्गादास राठौर और मारवाड़ के कुछ प्रमुख सेनापति मारवाड़ को औरंगजेब की अधीनता से मुक्त कराना चाहते थे। वीर दुर्गादास राठौर कुंवर अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक घोषित करवाने के लिए मारवाड़ के कुछ प्रमुख जागीरदारों और संपन्न लोगों के साथ औरंगजेब के दरबार पहुंचे। औरंगजेब ने अजीत सिंह को राजा बनाने के संबंध में कोई भी स्पष्ट बात न करते हुए कहा कि जब तक अजीत सिंह बड़े नहीं हो जाते तब तक वो दिल्ली में मुगलिया देख रेख में रहेंगे और इसके बाद ही अजीत सिंह को राजा बनाने के संबंध में कोई निर्णय लिया जाएगा। इतिहासकारों के अनुसार संभवतः औरंगजेब अजीत सिंह को मारना चाहता था या उनसे इस्लाम धर्म स्वीकार करवाना चाहता था। मित्रों, इस दौरान अजीत सिंह अपनी माता जादम के साथ दिल्ली में रूप सिंह राठौर की हवेली में ही रहे। वीर दुर्गादास राठौर औरंगजेब की इस नीति को भाप गए और अजीत सिंह को दिल्ली से जोधपुर लाने की योजना में लग गए। चलिए अब बात करते हैं वीर दुर्गादास द्वारा जी अजीत सिंह को दिल्ली से मुक्त कराने के बारे में। मित्रों, वीर दुर्गादास राठौर ने अजीत सिंह को दिल्ली से निकालने की योजना बनाई। उन्होंने ठाकुर मोकम सिंह बलुंदा, मुकुंद दास खिंची, रणछोड़ दास राठौर और रघुनाथ भाटी के साथ मिलकर एक योजना तैयार की। योजना के अनुसार अजीत सिंह को दिल्ली से निकालने के लिए राजपूत योद्धाओं के अलग अलग दल बनाए गए। इनमें से एक दल पर अजीत सिंह को दिल्ली से मारवाड़ तक लाने, दूसरे दल पर दिल्ली की हवेली में मुगल सेना को रोकने और अन्य दलों को पीछा करने वाली मुगल सेना पर हमला कर उसे रास्ते में ही रोकने की जिम्मेदारियां मिली। राजकुमार अजीत सिंह को दिल्ली की हवेली से निकालने के संबंध में अलग अलग स्रोतों से अलग अलग जानकारी मिलती है। मित्रों, कवि जगजीवन भट्ट द्वारा रचित अजीतोदय काव्य के अनुसार ठाकुर मोकम सिंह की धर्मपत्नी बघेली जी ने अपनी नवजात पुत्री को अजीत सिंह के स्थान गौराधाय की हवेली में दे दिया और उनके स्थान पर अजीत सिंह को ले आई थी। बूंदी के शासक सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वंश भास्कर काव्य के अनुसार गोविंद दास ने कालबेलिया का वेश बनाया और सांप की टोकरी में अजीत सिंह को ले आए और उनके साथ दुर्गादास भी थे। गौराधाय ने राजकुमार के स्थान खुद अपनी नवजात बच्ची को रख दिया। इस तरह गौराधाय ने मेवाड़ की पन्नाधाय की तरह अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और अजीत सिंह की जान बचाई। मित्रों, इसी कारण उन्हें मारवाड़ की पन्नाधाय भी कहा जाता है। अंग्रेज इतिहासकार जेम्स टाड के अनुसार अजीत सिंह को मिठाई की टोकरी में रखकर दिल्ली से निकाला गया। कुछ स्रोतों के अनुसार रणथंबन की मृत्यु दिल्ली से मारवाड़ आते समय रास्ते में हुई, जबकि कुछ स्रोतों के अनुसार रणथंबन की मृत्यु जन्म के बाद ही हो गई थी। चलिए अब बात करते हैं वीर दुर्गादास और मुगलों के रास्ते में संघर्ष के बारे में। मित्रों, इतिहासकारों के अनुसार एक दिन औरंगजेब के आदेश पर मुगल सेना ने उस हवेली को घेर लिया जिधर अजीत सिंह रुके थे। कहा जाता है कि मुगल सेना के हवेली आने के पूर्व ही वीर दुर्गादास कुंवर अजीत सिंह को हवेली से निकाल चुके थे। मुगल सेना के हवेली आने पर हवेली में रुके राजपूत सैनिकों को मुगल सेना में जमकर संघर्ष हुआ। मुगलों के सामने राजपूतों की टुकड़ी बहुत ही छोटी थी, फिर भी राजपूत सैनिकों ने मुगल सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। हवेली में एक एक राजपूत पूरी बहादुरी से आखिरी सांस तक लड़ा। मुगल टुकड़ी ने हवेली से निकलकर वीर दुर्गादास और अजीत सिंह का पीछा किया और दोनों तरफ से जबरदस्त संघर्ष हो रहा था। मित्रों, रास्ते में रणछोड़ दास राठौर अपने दल बल के साथ मुगल टुकड़ी का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने बहुत देर तक मुगल सेना को रोके रखा। अंत में रणछोड़ दास राठौर वीर गति को प्राप्त हुए। काफी संघर्ष के बाद शाम होते होते
दुर्गादास ने अजीत सिंह को मारवाड़ की सीमा तक पहुंचा दिया। अब तक मुगल टुकड़ी काफी थक चुकी थी और उसे भी भारी क्षति पहुंची थी। इसी कारण वो वापस लौट गई। इस संघर्ष में कई राजपूत सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। वीर दुर्गादास बालक अजीत सिंह को मारवाड़ राज्य में सिरोही के पास कालिंदी गांव ले गए। कालिंदी में अजीत सिंह को जयदेव नामक पुरोहित के घर रखा गया। यहाँ मारवाड़ के वफादार मुकुल दास खिंची ने साधु वेश में रहकर अजीत सिंह की रक्षा की। इसी बीच वीर दुर्गादास ने मेवाड़ के राणा राज सिंह से सहायता मांगी। राणा राज सिंह ने मेवाड़ की एक छोटी सी रियासत केलवा का पट्टा वीर दुर्गादास को दे दिया और अजीत सिंह को संरक्षण देने का वादा किया। चलिए मित्रों, अब बात करते हैं वीर दुर्गादास द्वारा औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपनी ओर मिलाने की। इन सब घटनाओं से औरंगजेब बहुत ही गुस्से में था और उसने अपने पुत्र सुल्तान मोहम्मद अकबर को वीर दुर्गादास को सबक सिखाने के लिए भेजा। परंतु वीर दुर्गादास और मेवाड़ के महाराजा राज सिंह ने बड़ी ही सूझबूझ से और चालाकी से अकबर को अपनी तरफ मिला लिया। उन्होंने शहजादा अकबर को दिल्ली का बादशाह बनाने का लालच दिया और 1681 में अकबर ने अपने आप को अगला मुगल बादशाह घोषित कर दिया। परंतु इसी बीच मेवाड़ के महाराजा राज सिंह की मृत्यु हो गई। लेकिन वीर दुर्गादास ने हार नहीं मानी और अकबर को लेकर मराठाओं के पास चले गए। जब ये बात अकबर को पता चली तो उसने अपना ध्यान मारवाड़ से हटाकर दक्षिण में मराठों पर लगाया। परंतु दुर्भाग्य से वीर दुर्गादास की ये योजना भी सफल नहीं हो सकी और अकबर को निराश होकर वापस जाना पड़ा। इस दौरान वीर दुर्गादास मारवाड़ को मुगलों की अधीनता से मुक्त करवाने का प्रयास करते रहे। वीर दुर्गादास को मुगलों की तरफ से पैसे और अच्छा पद दिए जाने की पेशकश की गई, परंतु उन्होंने कभी भी अपने ईमान से समझौता नहीं किया। वीर दुर्गादास राठौर ने गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। इस दौरान उन्होंने लगातार मुगल सैनिकों और उनकी टुकड़ियों पर हमला करते हुए उन्हें लूट लिया, जिससे मुगल सैनिकों के मन में वीर दुर्गादास राठौर का भय व्याप्त हो गया और मुगल राजकोष को भी काफी क्षति पहुंची। चलिए मित्रों, अब बात करते हैं वीर दुर्गादास द्वारा अकबर की संतानों को संरक्षण देने के बारे में। अकबर की 2 संतान, जिनमें एक पुत्र और एक पुत्री थी। अकबर की संतानों की देख रेख वीर दुर्गादास ने की। औरंगजेब ने वीर दुर्गादास से अकबर की संतानों को दिल्ली भिजवाने का आग्रह किया, जिसे वीर दुर्गादास ने स्वीकार कर लिया और अकबर की पुत्री को दिल्ली भिजवा दिया। औरंगजेब ये जानकर हैरान हुआ कि इसके पोता पोती की शिक्षा दुर्गादास ने मुस्लिम काजी से मुस्लिम रीति रिवाजों से करवाई। अगर यहीं पर परिस्थितियां विपरीत होती तो शायद औरंगजेब और अकबर ऐसा कतई नहीं करते। उसके बाद औरंगजेब ने वीर दुर्गादास को मनसब देने का प्रस्ताव दिया, परंतु दुर्गादास ने कोई भी निजी फायदा लेने से इनकार कर दिया और लगातार अजीत सिंह को राजा बनाने की बात पर ही अड़े रहे। चलिए अब बात करते हैं अजीत सिंह के राज्य अभिषेक की। मित्रों, लगभग 20 साल तक मारवाड़ सीधे मुगल शासन के अधीन रहा। इस बीच वीर दुर्गादास राठौर मेवाड़ के राजाओं और मराठाओं से लगातार संपर्क में रहे। अब तक अजीत सिंह बड़े हो चुके थे। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। इस मौके का वीर दुर्गादास और अजीत सिंह ने पूरा फायदा उठाया और मुगल सेना को मारवाड़ से खदेड़ दिया और बड़े ही धूमधाम के साथ अजीत सिंह मारवाड़ के राजा बने। वीर दुर्गादास राठौर ने महाराज जसवंत सिंह को अपना दिया वचन पूरा किया और उनके द्वारा दी गई मारवाड़ के भावी रक्षक की उपाधि को सत्य साबित कर दिया। अजीत सिंह के राजा बनने के बाद औरंगजेब द्वारा तोड़े गए मंदिरों का पुनः निर्माण करवाया गया। चलिए मित्रों, अब हम बात करते हैं कि आखिर कैसे वीर दुर्गादास राठौर की मृत्यु हुई। वीर दुर्गादास राठौर ने औरंगजेब की इस्लामीकरण की साजिश को असफल कर अपने धर्म, अपने समाज, अपनी संस्कृति की रक्षा की और जीवन भर मारवाड़ की सेवा करते रहे। मारवाड़ में उन्होंने कोई बड़ा पद स्वीकार भी नहीं किया। जीवन के अंतिम दिनों में वे स्वेच्छा से मारवाड़ छोड़कर उज्जैन चले गए और वहीं क्षिप्रा नदी के किनारे उन्होंने अपने जीवन की अंतिम दिन गुजारे। दिनांक 22 नवंबर सन 1718 में उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार उनकी इच्छा के अनुसार क्षिप्रा नदी के तट पर ही किया गया। वीर शिरोमणि दुर्गादास कहीं के राजा या महाराजा नहीं थे, परंतु उनके चरित्र की महानता इतनी ऊंची उठ गई कि वो अनेक पृथ्वी पालों, प्रजापतियों, राजों, महाराजों और सम्राटों से भी ऊंचे हो गए और उनका यश तो स्वयं उनसे भी ऊंचा होकर अजर अमर गाथा बन गया। यहाँ तक कि मित्रों, भारत सरकार ने भी उनके नाम पर सिक्के जारी किए हैं। वीर शिरोमणि राष्ट्र वीर दुर्गादास राठौर हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए वीरता, देश प्रेम, बलिदान, त्याग व स्वामी भक्ति के प्रेरणा व आदर्श बने रहेंगे।
राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर के सम्मान में भारत सरकार द्वारा 16 अगस्त 1988 को 60 पैसे का टिकट जारी किया गया और वहीं 25 अगस्त 2003 को विभिन्न धनराशि के उनके चित्र सहित सिक्के जारी किए गए, जो कि सार्वजनिक और चाल चलन में प्रचलित हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।